Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today is our fifth lecture and the topic that we will start is pre-writing skills and proofreading. First of all, we will summarize the last topic, that was figures of speech, in which we define the figures of speech and what is the purpose for using figures of speech, and then we identify the types of figures of speech with examples. Today, the points that we will cover in this topic: pre-writing. First of all, we will define what is pre-writing, why we use pre-writing, common strategies of pre-writing, and similarly for proofreading. First of all, we will define proofreading, features of proofreading, proofreading versus copy editing, editing versus revising, and finally we will conclude. So start from pre-writing. इसके नेम से आपको लग रहा है प्री का मतलब होता है पहले. जब भी किसी वर्ड के साथ प्री का मतलब आए तो इसका मतलब उससे पहले. तो प्री राइटिंग मीन्स कि राइटिंग से पहले का क्या सिनेरियो होता है, या राइटिंग लिखने से पहले की स्टेज क्या होती है. कि जब भी हम किसी चीज़ को राइट करते हैं, उसमें कोई ऐसे हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जब हम उसको राइट करते हैं तो लिखने से पहले की स्टेज क्या होती है, उसमें हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं या उसका कोई आइडिया लेते हैं या वो टॉपिक क्या है, वो सारी स्टेजेस राइटिंग से पहले की हैं, उनको हम कहते हैं प्री राइटिंग. सो व्हाट इज़ प्री राइटिंग? प्री राइटिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस. जब भी हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है लिखने से पहले की, दैट इज़ प्री राइटिंग. वाई वी यूज़ प्री राइटिंग? It helps us discover our initial ideas about a subject and put them on paper, though not usually in organized form. कि लिखने से पहले के जो हमारे इनिशियल आइडियाज़ होते हैं उनको हम एक रॉ फॉर्म में पेपर के ऊपर लिख लेते हैं. वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं होती, वो एक सिंपल या रफ फॉर्म होती है. तो वो लिखने से पहले की जो स्टेज होती है उसको हम ऑर्गेनाइज वे में जब करते हैं तो दैट बिकम्स अ राइटिंग. तो राइटिंग से पहले जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है उसको हम प्री राइटिंग कहते हैं. कॉमन प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज. हमारे पास 4 प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो कॉमनली यूज होती हैं. उसमें फ्री राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और लिस्टिंग, clustering or mapping, journalistic questions. So first is free writing. Putting down all idea on a particular topic on a paper even before researching about it. अब free writing, इसके भी नेम से आपको लग रहा है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ पेपर पर लिख रहे हैं जो फ्री है. फ्री मीन्स कि अभी हमने उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं की, उसके बारे में हमें कोई ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं पता, जस्ट एक हमारे माइंड में जो एक स्केच है उसको हम पेपर के ऊपर राइट कर रहे हैं. दैट इज़ फ्री राइटिंग. डज नॉट रिक्वायर कंप्लीट सेंटेंसेस, प्रॉपर स्पेलिंग और करेक्ट पंक्चुएशन एंड ग्रामर. अगेन इसमें हम कोई प्रॉपर लैंग्वेज को, प्रॉपर स्पेलिंग को, प्रॉपर सेंटेंसेस को यूज़ नहीं कर रहे होते. इसमें जस्ट हम एक स्केच बना रहे होते हैं या एक हिंट के तौर पर पॉइंट्स लिख रहे होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं. अबाउट 10 to 15 minutes to write everything that comes to mind even it does not necessarily make sense yet. कि 10 से 15 मिनट के लिए जो हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है, कोई ऐसा ख्याल आता है जिसको हम पेपर पे राइट डाउन कर लेते हैं, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही होती, लेकिन हम उसको फर्दर राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ फ्री राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल, फ्री राइटिंग ऑफ अ स्टूडेंट हु नीड्स टू राइट अ पेपर अबाउट द इन्वायरमेंट. कि अगर एक स्टूडेंट
इन्वायरमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहता है तो अब उसमें सबसे पहली स्टेज क्या होगी, वो उस इन्वायरमेंट के बारे में एक रॉ फॉर्म जो उसके माइंड में आ रही है वो उसको पेपर के ऊपर लिख लेगा, कन्वर्ट कर लेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू राइट अ पेपर अबाउट द इन्वायरमेंट। अब सबसे पहले उसके माइंड में ये पॉइंट आया कि उसने इन्वायरमेंट के बारे में कोई पेपर लिखना है। आई हैव नो आइडिया वेयर टू स्टार्ट। अब उसको ये भी माइंड में है कि उसने कहाँ से स्टार्ट लेना है। आई नो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विद द इन्वायरमेंट बट आई डोंट नो मच अबाउट दिस टॉपिक। मे बी आई कुड टेक ए look at my biology book to come up with some ideas. I know my biology professor is also really into the environment, so maybe I could ask for his help. I remember he was talking about hybrid cars in class the other day and how much better those are for the environment. What is a hybrid car? I know it uses some sort of alternative fuel and they are becoming very popular. Maybe that is something I could write about. अब ये पूरा पैराग्राफ एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताया है कि जिसने इन्वायरमेंट के बारे में लिखना है। अब उसने इसमें 3 to 4 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उसने माइंड में ये पॉइंट क्लिक किया है कि उसे इन्वायरमेंट के बारे में बताना है और उसको उस बारे में नो आइडिया। अब इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं और हमें कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है, तो उस बारे में लेकिन उसको नहीं पता। तो उसने सबसे पहले ये पॉइंट अपने पेपर पे लिख लिया कि वो अपनी बायोलॉजी बुक से कंसर्न करेगा और अपने बायोलॉजी के प्रोफेसर से कंसर्न करेगा जिन्होंने एक दफ़ा उसको इन्वायरमेंट के बारे में बताया था। देन वो उसमें हाइब्रिड कार्स को भी बता सकता है। हाइब्रिड कार्स ऐसी होती हैं जो कम फ्यूल में ज़्यादा देर चलती हैं। तो इस तरह से वो अपना एक स्केच उसने जो बना लिया है, दैट इज़ फ्री राइटिंग। सेकेंड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग और लिस्टिंग, कैप्चरिंग ऑल थॉट्स, आइडियाज एंड फ्रेगमेंट्स इन वंस हेड एंड राइटिंग देम डाउन ऑन पेपर। जब हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स, जितने भी आइडियाज़ आ रहे होते हैं, जब हम उनको माइंड से निकाल के पेपर पे लिखते हैं, दैट इज़ कि हम उसको लिस्ट बना रहे हैं, तो दैट इज़ लिस्टिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ ऑल्सो सिमिलर टू फ्री राइटिंग, बट इन फ्री राइटिंग हम पैराग्राफ फॉर्म में उस चीज़ को पेपर पे लिख रहे होते हैं एंड इन ब्रेनस्टॉर्मिंग वी आर लिस्टिंग। तो ये बेसिक इनमें डिफरेंस है कि जब हम फ्री राइटिंग से ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ आते हैं तो हम पैराग्राफ से अब हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ अ स्टूडेंट हु नीड्स टू राइट अ पेपर अबाउट द इन्वायरमेंट। अब फ्री राइटिंग में हमने पूरा पैराग्राफ देखा जो कि एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था। उसमें स्टूडेंट ने अपने सारे पॉइंट्स लिखे कि ये इस तरह से मुझे करना है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में उन्हीं पैराग्राफ के पॉइंट्स को हमने लिस्ट में लिख लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट है इन्वायरमेंट, कि स्टूडेंट को इन्वायरमेंट के बारे में बताना है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका फ्यूचर क्या है, फिर उसने उसमें हाइब्रिड कार्स का भी बताना है। और हाइब्रिड कार्स क्या होती हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, और उससे पहले सिंपल कार्स का भी वो बता देगा। देन उनके कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये मेन पॉइंट्स अब उसने उस पैराग्राफ में से निकाल लिए। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग और लिस्टिंग। नेक्स्ट वी हैव क्लस्टरिंग और मैपिंग, प्लेसिंग द जनरल सब्जेक्ट इन अ सर्कल इन द मिडल ऑफ अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, कि जब हम एक ब्लैंक पेपर के बिल्कुल दरमियान में अपना एक आइडिया रख लें और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे उसके पॉइंट्स स्केच कर लें। ड्रॉ अदर लाइन्स और सर्कल्स दैट शूट आउट फ्रॉम द ओरिजिनल टॉपिक, ग्रुपिंग द आइडियाज दैट सीम टू गो टुगेदर। इसको फर्दर हम एग्जाम्पल से देखते हैं। Example of clustering of a student who need to write a paper on the value of a spring season.
अब सपोज एक स्टूडेंट ने स्प्रिंग सीजन की वैल्यू बतानी है, तो अब यहाँ पर देखें आपको एक फिगर नज़र आ रही है। इस फिगर में देखें बिल्कुल मिडल में एक सर्कल बना हुआ है जिसमें स्प्रिंग लिखा हुआ है। तो क्लस्टरिंग में हम मिडल या सेंटर ऑफ द पेपर एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें हम अपना मेन टॉपिक लिखते हैं। उस सर्कल से रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट्स वहाँ से रिलेट कर रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं। अब जैसे स्प्रिंग के साथ न्यू ग्रोथ और सीजन्स हैं, फिर फर्दर हमारे पास नाइस वेदर है और एंड ऑफ स्कूल है। इसी तरह से नाइस वेदर रिलेट कर रहा है आउटडोर एक्टिविटीज़ और न्यू क्लोथ्स से, न्यू ग्रोथ रिलेट कर रही है गार्डनिंग से, मूविंग द लॉन, और इसी तरह से एंड ऑफ स्कूल रिलेट कर रहा है टाइम टू फाइंड अ जॉब और टाइम फॉर अ वेकेशन, और सीजन्स रिलेट कर रहे हैं समर इज क्लोज एंड बर्ड्स आर माइग्रेटिंग। तो ये एक मेन आइडिया स्प्रिंग का था। स्प्रिंग से रिलेटेड हमारे पास 4 फर्दर आइडियाज थे, नाइस वेदर, सीजन, एंड ऑफ स्कूल एंड न्यू ग्रोथ, और उनसे रिलेटेड फर्दर जितने पॉइंट्स थे उनको हमने शूट कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। एंड लास्ट इज journalistic questions, asking and answering who, what, when, where, why and how questions about this subject। अब इसके नेम से है journalistic questions, means कि इसमें हम questions करते हैं who, what, when, where, when and how। तो ये सारे उस टॉपिक से रिलेटेड questions हैं, especially useful when describing an event or writing an information report or essay। इसके एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ अ स्टूडेंट हु नीड्स टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट। कि सपोज एक स्टूडेंट ने मिडल ईस्ट में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखना है, तो उससे रिलेटेड उसके माइंड में जो जो क्वेश्चंस आएंगे दैट आर जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस दैट बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इन क्वेश्चंस को वो सॉल्व करके उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट लिख सकता है। सो हु इज इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इश्यूज मोस्ट क्लियरली डिवाइड दोज एंगेज्ड इन दिस डिस्प्यूट, व्हेन डिड द ट्रबल्स इन द मिडल ईस्ट बिगिन एंड हाउ हैव दे डेवलप्ड ओवर टाइम, वेयर डज द कॉन्फ्लिक्ट सीम्स मोस्ट हीटेड और वायलेंट, why have those living in this area found it so difficult to resolve the situation, how might this conflict be resolved। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस में बेसिकली हम एक आइडिया से रिलेटेड, एक टॉपिक से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस बताते हैं। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल दी हुई है, आप कोई और एग्जांपल सर्च कर सकते हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आप दे सकते हैं। सो वी कंक्लूडेड सेव ऑल ऑफ योर प्री राइटिंग वर्क, कि प्री राइटिंग में हमारे पास प्री राइटिंग से पहले का जितना भी वर्क होता है वो सेव होता है। योर प्री राइटिंग विल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर फाइनल वर्क। के प्री राइटिंग का मतलब ही यही है कि राइटिंग से पहले का प्रोसेस, तो उससे पहले का प्रोसेस हमने ये 4 पॉइंट्स देखे, और ये पॉइंट्स हमारे जो फाइनल वर्क होता है जिसको हम एक फॉर्म में लेके आते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, उससे डिफरेंट होता है। सेकेंड वी हैव प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि जब हमने एक डॉक्यूमेंट, एक फाइनल वर्क कर लिया, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, अब उसको दोबारा से हमने रिवाइज करना है। रिवाइज मीन्स कि उसको हमने पढ़ना है, उसमें जो जो मिस्टेक्स हैं उसको ठीक करना है। दैट इज प्रूफ रीडिंग। के लिखने के बाद जो रीडिंग हम करते हैं उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं उसको ठीक करते हैं, दैट इज प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में यहाँ पर फर्स्ट हमें डिफरेंस दिया हुआ है। प्रूफ रीडिंग में हम उस चीज़ को दोबारा से रीड कर रहे होते हैं, और एडिटिंग मीन्स कि हम उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। There is a significant difference between proofreading and editing. To develop a refined and superior quality paper, both of these processes are very important. कि प्रूफ रीडिंग के लिए हमें उसमें एडिटिंग भी करनी पड़ती है। What is proofreading? It is the process of detecting the errors in a copy. Detecting means कि किसी चीज़ को रिमूव करना, कि जब हम एक डॉक्यूमेंट में या एक
कॉपी में एरर्स को ख़त्म कर रहे होते हैं, मिस्टेक्स को ख़त्म कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ प्रूफ रीडिंग. रिवाइजिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू प्रूफ रीड. प्रूफ रीड करने के लिए हमें हमेशा रिवाइज करना पड़ता है उस पूरे काम को. हाउएवर रिवाइजिंग एंड प्रूफ रीडिंग आर नॉट द सेम. अगेन यहाँ पर रिवीजन और प्रूफ रीडिंग का डिफरेंस बताया है. अभी हमने जो डिफरेंस यहाँ पर बताया था दैट इज प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग. अब यहाँ पर है प्रूफ रीडिंग एंड रिवाइजिंग. प्रूफ रीडिंग इज अ पोर्शन ऑफ द रिवीजन प्रोसेस एंड कम्स एट द एंड. रिवीजन प्रोसेस है प्रूफ रीडिंग और हमेशा ये हम एंड में करते हैं. जब एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, एक राइटिंग हम कर लेते हैं, तो उसके एंड में प्रूफ रीडिंग होती है. Proofreading mainly concentrates on removing the external errors like grammar, spelling, punctuation, subject-verb, agreement, sentence, structure, etc. This process is usually carried out when the paper writing is completed. Proofreading हमेशा एक पेपर कंप्लीट करने के बाद हम करते हैं, उसके एंड में करते हैं. और कैसे करते हैं? हम उसको रिवाइज करते हैं. उसमें जो भी ग्रामर की, स्पेलिंग की, पंक्चुएशन, वर्ब, सेंटेंस, स्ट्रक्चर, इवन लैंग्वेज की भी मिस्टेक हो तो हम उन मिस्टेक्स को ख़त्म करते हैं. ए प्रूफ रीड कॉपी विल हैव फॉलोइंग फीचर्स. फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एरर्स. जब हम किसी भी चीज़ को प्रूफ रीड कर लेते हैं तो उसमें एरर नहीं रहता. प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड एंड इंक्लूड इवन लैंग्वेज. उसमें हम लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है. परफेक्टली वो राइट होता है एंड विल बी रेडी फॉर बीइंग पब्लिश. तो उसको हम फर्दर पब्लिश भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्रूफ रीडिंग वर्सेस कॉपी एडिटिंग. अनदर टर्म रिलेटेड टू प्रूफ रीडिंग इज कॉपी एडिटिंग. अभी तक हमने दो टर्म्स रिलेट की हैं प्रूफ रीडिंग के साथ. फर्स्ट इज प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग. सेकेंड इज प्रूफ रीडिंग एंड रिवाइजिंग. अब थर्ड हम एक टर्म रिलेट कर रहे हैं, प्रूफ रीडिंग एंड कॉपी एडिटिंग. A copy editor is supposed to keep the style consistent in the different contents, writing the dates, locations and name following the same style. Copy editing का मतलब है कि हम उसमें एक चीज़ के लिए जो स्टाइल फॉलो कर रहे हैं पूरे डॉक्यूमेंट के लिए वो सेम स्टाइल हम फॉलो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कहीं पर हमने कोई डेट लिखी है तो उसका जो स्टाइल है नेक्स्ट जहाँ पर भी वो डेट यूज़ होगी उस सेम स्टाइल के साथ यूज़ होगी. सिमिलरली कोई लोकेशन बताई है, किसी चीज़ का नेम बताया है, तो कंसिस्टेंट मीन्स कि ये सारा स्टाइल सेम रहेगा. व्हाट इज़ एडिटिंग? अब हमने जो फर्स्ट डिफरेंस उसमें बताया था प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग. तो एडिटिंग क्या होती है? थ्रू एडिटिंग वन डज अ डीपर एनालिसिस ऑफ राइटिंग एंड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन. एडिटिंग से हम आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन के बारे में डीपर एनालिसिस कर सकते हैं. एंड एडिटर मेक्स द नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन पेपर टू एलिवेट इट्स क्वालिटी. एडिटिंग नॉर्मली आपको भी पता है कि जब आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें जहाँ पर कोई मिस्टेक आ रही हो या कहीं पर आपको लगे कि आपने उसमें मॉडिफाई करना है, कुछ ऐड करना है, तो आप एडिटिंग के थ्रू उसको कर रहे होते हैं. In editing, the focus remains on the correct use of language and how the message and ideas are expressed in the copy. Editing में हम language means कि उसमें कोई mistake ना हो और उसमें जो हम main theme है हमारे वर्क का या काम का उसको हम express कर सकें उस idea को. This way the reader will be able to read full text easily. An edited copy will have the following features. एनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ द पेपर. जब हम एडिटिंग कर लेते हैं तो उससे हमारे पेपर की क्वालिटी बेहतर हो जाती है. बेटर एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज. उसमें जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, सपोज हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो वो बेटर और इफेक्टिवली हो जाती है. द मीनिंग्स आर बेटर एक्सप्रेस्ड कि हम जब उसको एक प्रॉपर फॉर्म में उसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उसके मीनिंग बेटर एक्सप्रेस हो जाते हैं. इंक्रीज द चांस ऑफ इम्प्रेसिंग द रीडर्स. तो इससे रीडर जो है वो ज़्यादा इम्प्रेस होता है और इसको रीड करता है. एडिटिंग वर्सेस रिवाइजिंग. अब एडिटिंग को अभी हमने डिफाइन किया.
अब एडिटिंग और रिवाइजिंग को अब हम रिलेट कर रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज सेट टू रिवाइज अ कॉपी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड आफ्टर द राइटिंग इज फिनिश्ड। जब भी हम कोई कॉपी या कोई पेपर लिखते हैं तो हम कहते हैं कि इसको रिवाइज करना है। दिस प्रोसेस अलाउ यू टू चेक द होल कंटेंट सो दैट you can ensure that it contains the messages that you want to convey, ताकि आप उसमें देख सकें उसके कंटेंट में कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप उसको देख लें। There is a difference between editing and revising. So just by revising a copy you cannot say you have edited it. The editing process is carried out several times while writing a paper. Missing out on any of these steps can result in a poorly written paper, and the time and effort given in writing it will go in vain. Editing और revising के बगैर हमारा जो पेपर होगा वो wastage of time होगा और वो बेकार होगा। अब editing और revising में जो main difference है that is revising में just हम एक mistake find करते हैं कि इस जगह पर ये मिस्टेक है। एडिटिंग में हम उस मिस्टेक को ठीक करते हैं या उसकी जगह पर कुछ ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो सारा काम हम एडिटिंग के थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो फाइनली कंक्लूडेड, ए पुअरली रिटन पेपर विल गेट रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर। जब तक हम उसमें रिवीजन और एडिटिंग नहीं करेंगे तो वो पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। Making the copy free of any errors will let the readers concentrate on the information provided instead on how good your English language skill is. जब तक उसमें हम mistakes को ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जितनी भी अच्छी हो, इंग्लिश स्किल जितनी भी अच्छी हो, तब तक रीडर उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो रीडर को एरर फ्री कॉपी जब हम देंगे तो वो उसके लिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। एडिटिंग विल एंश्योर, अब एडिटिंग के हम फाइनल कंक्लूजन ले रहे हैं, द कंटेंट इज रिटन इन अ फ्लो यूजिंग एक्यूरेट लैंग्वेज एंड इज इजीली रीडेबल। द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर, कि उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक लॉजिक बेस पे या किसी बेस पर हमने प्रोवाइड की है। वन पैराग्राफ कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट वन एंड ओनली द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन द पेपर। The copy will contain the right tone which is suitable for the reader. तो यहाँ पर एडिटिंग के यही हमें बेनिफिट्स हैं, इसके थ्रू हम एक अपने जो डॉक्यूमेंट है उसकी फाइनल फॉर्म ले आते हैं। सिमिलरली प्रूफ रीडिंग विल इंश्योर फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स, कि जब हम प्रूफ रीडिंग करते हैं उसमें एडिटिंग भी, रिविजन भी, कॉपी एडिटिंग भी, तो उससे हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आती है हमारे वर्क की, हमारे पेपर की, तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होती, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं होती, उसमें यूज ऑफ करेक्ट वर्ड्स हमने यूज किए होते हैं, नो एक्स्ट्रा स्पेस, द राइट यूज ऑफ कोटेशंस और सिमिलर मार्क्स, द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम अच्छा होता है, उसका सही होता है। देयर विल बी नो टाइपोज और एनी सच कॉमन मिस्टेक्स, कि टाइपिंग एरर नहीं होता। इट विल ब्रिंग अ फाइनल परफेक्शन इन ए कॉपी। हियर इज असाइनमेंट नंबर 5, प्रूफ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, इसमें जहाँ पर आपको लग रहा है कहीं पर स्पेलिंग की मिस्टेक है या कहीं पर पंक्चुएशन की मिस्टेक है, कहीं पर ग्रामेटिक मिस्टेक है या आपको लग रहा है कहीं पर कैपिटल वर्ड आना चाहिए, तो इस पूरे पैराग्राफ को प्रूफ रीड करें, इसको रिवाइज करके इसमें एडिटिंग किस तरह से करेंगे और इसको फाइनल एक करेक्ट फॉर्म में आपने सबमिट कराना है। Thank you. Stay safe.